my channel Local School. If you are new on this channel, then please subscribe to my channel and also click on this bell icon so that you can get the latest notification of my videos. So without wasting any time, let's start up from our video. In this video I am going to talk about some important English vocab word that you can see in your competitive exam. So चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड है वो क्या है? एक्वेट। एक्वेट मीन्स टू ट्रिगर ए मूवमेंट और एक्शन। ट्रिगर करना, स्टार्ट करना इस किसी मूवमेंट को और या किसी एक्शन को। और इसका क्या मतलब होता है? टू मेक समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए उत्साहित करना। चलो इसको समझने के लिए ये जो एग्जांपल है इन्हें देखते हैं। द टीनेजर टचेस द स्क्रीन। जो टीनेजर है उसने स्क्रीन को टच किया। टीनेजर होते हैं जिनकी एज 17 से 19 के बीच होती है, उन्हें टीनेजर कहते हैं। द टीनेजर टच द स्क्रीन टू एक्वेट। एक्वेट क्या है? स्टार्ट करने के लिए। द मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप को स्टार्ट करने के लिए टीनेजर ने टच किया स्क्रीन को। टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली लेट अस सी अनदर एग्जांपल। एन इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस। जो फ्यूल प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, मतलब कि बढ़ोतरी आई है। विल एक्चुएट, वो क्या करेगा? एक्चुएट करेगा अ डिक्रीज इन गैस परचेज। जो गैस का प्राइस है उसे डिक्रीज कर देगा। सो देयर इज वन अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। दे विल एक्चुएट बाय डिजायर। जो एक्चुएट है वो एक्चुएट थे बाय डिजायर, अपनी डिजायर से। एक्चुएट मतलब वो क्या था? एक्चुएट का मतलब टू डू समथिंग, टू मेक समवन टू डू समथिंग, टू मेक समवन टू डू समथिंग। वो खुद ही कुछ ना कुछ करने के लिए एक्चुएट थे बिकॉज ऑफ देयर डिज़ायर, अपनी डिज़ायर की। सो आई थिंक फ्रॉम दिस एग्जांपल इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्चुएट। एक्चुएट मीन्स टू ट्रिगर ए मूवमेंट और एक्शन, और या फिर टू मेक समवन टू डू समथिंग, या किसी को कुछ करने के लिए उत्साहित करना, या फिर किसी ट्रिगर करना किसी मूवमेंट का, या किसी एक्शन को स्टार्ट कर देना। अब हम देखेंगे इसके सिनोनिम्स क्या हैं। सिनोनिम्स क्या आता है? इंड्यूस करना और मोटिवेट करना। और एंटोनिम क्या है? स्टॉप और हिंडर, रोक देना। स्टॉप का मतलब भी रोक देना। एक्चुएट क्या है? उत्साहित करना, मोटिवेट करना और इंड्यूस करना। ये इसके सिनोनिम है, ये एंटोनिम है। सो चलिए मूव करते हैं हमारे सेकंड वर्ड पे। हमारा जो सेकंड वर्ड है वो क्या है? ऑस्टियर। ऑस्टियर मीन्स स्ट्रिक्ट एंड विदाउट प्लेजर एंड प्लेन। मतलब कि जो स्ट्रिक्ट होता है, जो बिना प्लेजर के रहते हैं, उन्हें ऑस्टियर कहते हैं। एंड जो प्लेन सिंपल जिंदगी जीते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, हिज फादर इज ए ऑस्टियर मैन। जो उसके पिता है वो एक ऑस्टियर मैन है, मतलब कि स्ट्रिक्ट मैन है। एंड जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? हिज फ्रेंड इज ए लीडिंग एन ऑस्टियर लाइफ इन माउंटेन्स। जो उसका मित्र है वो लीडिंग मतलब जी रहा है ऑस्टियर लाइफ, एक स्ट्रिक्ट लाइफ और एक प्लेन लाइफ इन द माउंटेन्स, माउंटेन पे। एक्चुअली मैंने दो या दो से ज़्यादा एग्जांपल क्यों डाली हैं कि क्योंकि आपको ये वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। इन वोकैब वर्ड को आपको स्पेशल कोई एफर्ट ना करने पड़े याद करने के लिए, इसलिए मैंने दो या दो से ज़्यादा जो एग्जांपल है वो डाली है अपनी वीडियोस में। सो देखते हैं इसके सिनोनिम क्या है। सिनोनिम क्या है? एब्स्टीमियस एंड डेकोरेशन लेस। सो एंटोनिम क्या है? लग्जरियस, लैक्स एंड लैविश। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्रिड। एक्रिड क्या है? बीटर इन टेस्ट और अफेक्ट। यदि आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा। इसका मतलब एक्रिड होता है, जैसे केमिकल्स वगैरह होते हैं ना, उनकी स्मेल एक्रिड होती है, मतलब कि बीटर होती है इन टेस्ट और अफेक्ट में। लाइक मैंने जो एग्जांपल दी है वो भी केमिकल्स के रिगार्डिंग दी है। द स्मेल ऑफ लिक्विड आयोडीन। जो लिक्विड आयोडीन की स्मेल होती है इज़ वेरी एक्रिड, वो बहुत ही पंजेंट होती है, बीटर होती है। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ दैट आई डोंट लाइक केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री को पसंद नहीं करता बिकॉज, इसीलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्रिड स्मेल ऑफ केमिकल्स, क्योंकि केमिकल की स्मेल है वो एक्रिड है, इस करके मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है, इसीलिए मैं केमिस्ट्री को पसंद नहीं करता। एंड जो सिनोनिम होते हैं इसका वो है पंजेंट। पंजेंट तो आपको मालूम ही होगा। सो एक्रिड इससे याद कर लीजिए, पंजेंट इज इक्वल टू एक्रिड। एंड एंटोनिम क्या है? स्वीट एंड सूथिंग। सो जो हमारा इस नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? एसिडुअस। एसिडुअस मीन्स शोइंग ग्रेट केयर एंड प्रिजर्वेंस। ग्रेट केयर को शो करना,
like to understand it more clearly, let us see an example. He was assiduous, वो क्या है, assiduous है, in his attendance at church, ग्रेट शो करता है, अपनी ग्रेट केयर शो करता है अपनी अटेंडेंस को जब वो चर्च जाता था. एंड द सेकंड एग्जांपल इट, यतिन इज एसिडुअस, यतिन क्या है, एसिडुअस है इन परफॉर्मिंग करने में, क्या परफॉर्म करने में, एक्सपेरिमेंट विद केमिकल के साथ. जो यतिन है वो बहुत ज़्यादा केयर शो करता है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में. जो इसके सिनोनिम है वो क्या है, डिलीजेंट एंड सेडुलस. एंटोनिम क्या है, इंडोलेंट एंड लेजी. डायरेक्ट इसका एसिडुस का मतलब होता है अभी मेहनती है व्यक्ति होता है, उसे एसिडुस कह देते हैं. एंड जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्रोगेट. एब्रोगेट क्या होता है, रद्द करना होता है किसी लॉ को और ट्रीटी को. टू एबोलिश लॉ एंड ट्रीटी मतलब कि ख़त्म करना. एबोलिश होता है ख़त्म करना किसी लॉ को, ट्रीटी को. उसको क्या कहते हैं, एबोरेट यूज़ करते हैं उस समय. टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली लेट अस सी एन एग्जांपल. आर्टिकल 370, जो आर्टिकल है 370 वाज एब्रोगेटेड, उसे ख़त्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया इन 2019 में जो आर्टिकल है इसे ख़त्म कर दिया गया. एंड जो हमारी सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, कॉमन मैन हैव नो पावर. जो कॉमन मैन है उसके पास कोई पावर नहीं है. टू एब्रोगेट ख़त्म करने की, द लॉ ऑफ गवर्नमेंट के लॉ को ख़त्म करने के लिए एक कॉमन मैन के पास कोई पावर नहीं है. इसके सिनोनिम्स क्या हैं, सिनोनिम है रिपील का मतलब होता है ख़त्म करना, रद्द करना. अनूल का मतलब भी यही होता है. एंड एंटोनिम क्या है, रिटेन एंड इन्फोर्स. सो आई होप आपको मालूम चल गया एब्रोगेट का क्या मतलब होता है, रिपील करना और अनूल करना. सो हमारी जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, एट्रोसियस, क्रूअल एंड शॉकिंग. एक्चुअली ये वर्ड है ना वो एट्रोसिटी से आया है, एट्रोसिटी ATROCITY, जिसे क्रूअलिटी कहते हैं. सो क्रूअल और शॉकिंग, इसे समझने के लिए जो एग्जांपल है वो क्या है, दे हैड कमिटेड एट्रोसियस डीज. उन्होंने क्या कमिट किया है, उन्होंने बहुत क्रूअलिटी कमिट की है. उन्होंने जो डीड्स होता है काम, मतलब कि वो जालिम बड़े काम किए. जालिम कहते हैं, एट्रोसियस मतलब जालिम व्यक्ति होता है जो उसे एट्रोसियस कहते हैं. एंड जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, हिज एट्रोसियस नेचर, उसकी जो जालिम नेचर है, एट्रोसियस नेचर इज़ मेन रीज़न, वो एक मेन रीज़न है. पीपल डोंट लाइक हिम, कि लोग उसे पसंद नहीं करते. चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं. सिनोनिम, फर्स्ट सिनोनिम है अनप्लीजेंट, ड्रेडफुल एंड विकेड. एंटोनिम क्या है, प्लीसेंट एंड एडमायरेबल. सो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एस्ट्यूट. एस्ट्यूट मीन्स समवन वेरी क्लेवर, वो कोई व्यक्ति जो बहुत क्लेवर है उसे एस्ट्यूट कहते हैं. लाइक टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली लेट अस सी एन एग्जांपल. सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट होते हैं, आर एस्ट्यूट, बहुत चालाक होते हैं, फ्रॉम चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही. एंड जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, हिज एस्ट्यूट माइंड, जो उसका चालाक दिमाग है, हेल्प हिम, सहायता करता है, टू लर्न, कुछ सीखने में, समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने में, एवरी डे, हर रोज़. उसका चालाक दिमाग है जो वो उसकी सहायता करता है कुछ ना कुछ नया सीखने में हर दिन. सो लेट अस सी द वर्ड सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, श्रूड एंड शार्प. एंटोनिम क्या है, फूलिश एंड नेव. सो जो हमारा इस वीडियो का लास्ट वर्ड है, चलिए वो देखते हैं क्या है, असवेज क्या है, टू काम और सेटिस्फाई, या फिर टू मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग और लेस स्ट्रॉन्ग. शांत करना, काम करना, या फिर किसी बैड फीलिंग को कम स्ट्रॉन्ग मतलब कि कम कर देना. लेट अस सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. फर्स्ट इज गवर्नमेंट, जो सरकार है, हैज़ ट्राइड, कोशिश कर रही है, टू एस्यूज द पब्लिक फियर, जो लोगों में डर है उसे कम करने की कोशिश कर रही है जो सरकार है. एंड द नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, दिस मेडिसिन, ये मेडिसिन है, विल एस्यूज योर पेन, आपके दर्द को कम कर देगी. सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम क्या है इसके, अपीज, क्वेंच, क्वेल एंड रिलीव. एंड एंटोनिम क्या है, एंटोनिम देखिए,
एग्रावेट एंड प्रोवेक। एक्चुअली ये एग्रावेट वर्ड है हमने कल भी पढ़ा था। क्या मतलब था इसका? मेक वर्स, मतलब कि और बढ़कर कर देना, पेन को या किसी और चीज़ को और बढ़ा देना, उसे एग्रावेट कह रहे थे। और इसका हमने विपरीत वर्ड पढ़ा था, वो क्या था? अबेट, कम कर देना, अबेट किसी की इंटेंसिटी को। जो अबेट सिमिलर वर्ड है इस जैसा, अस्वेज जैसा। अबेट अस्वेज के इसी का सिनोनिम है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।